many messages, even in marriage and divorce. और इन्होंने नबी ने इस बात को कई संदेशों में बोला है, यहां तक कि विवाह तलाक में भी बोला है. Byproduct has a tendency उप उत्पाद की एक फितरत होती है to fall. कि वो गिर जाए. गिरने की फितरत है बाई प्रोडक्ट की. How many read marriage and divorce? कितनों ने विवाह तलाक पढ़ा है? How many know Brother Branham said God had a larger plan? कितनों ने इस बात को पढ़ा है? नबी ने बताया कि खुदा उनके पास एक बड़ा योजना थी, And that was the plan of redemption. और वो छुटकारे की योजना थी. Amen. But for redemption, something had to fall. लेकिन छुटकारे के लिए जरूरी था कि कोई गिरे पहले, Then he redeems that. फिर वो उसको छुड़ाए. Is that the message? क्या ये संदेश है? But how will the fall come? लेकिन गिरावट आएगी कैसे? God made a byproduct खुदा ने एक उप उत्पाद बनाया which would become the cause of the fall. जो कि गिरावट का कारण बनेगी. Amen. Now, this is a little deep point, अब ये थोड़ा गहरा पॉइंट है, but you'll have to understand. लेकिन आपको समझना पड़ेगा. There's a little difference between Adam and his bride and Christ and his bride. अब थोड़ा फर्क है आदम और उसकी दुल्हन और मसीह और उसकी दुल्हन के बीच में. Christ was the fullness of the word made flesh. मसीह जो था वचन की परिपूर्णता, संपूर्णता था देह में. Anything which is taken from Christ हाँ जी, कोई भी चीज जो मसीह से निकाली जाए has to be word. उसे तो वचन ही होना होगा. Amen. In that sense, उस मायने में, try to understand. इसको समझने की कोशिश करिए. In that sense, उस मायने में, that church will not be called byproduct. उस मायने में, क्योंकि मसीह संपूर्ण वचन है और दुल्हन उसमें से निकाली गई है, उस मायने में, क्योंकि खुदावन संपूर्ण, यीशु मसीह संपूर्ण वचन है, दुल्हन उसमें से निकाली गई है, वो बाई प्रोडक्ट नहीं कहलाई जा सकती. She'll be called product. उसे प्रोडक्ट कहा जाएगा. And that product will never fall. और वो वाला प्रोडक्ट, वो उत्पाद कभी भी गिरेगा नहीं, फेल नहीं होगा. Amen. Now this is where comes a deep revelation. अब यहां पर एक गहन प्रकाशन आता है. All these brides were byproducts. ये तमाम जो दुल्हन हम यहां देख रहे हैं, ये बाई प्रोडक्ट थी. But God had a plan लेकिन खुदा की एक योजना थी to directly bring from the word a bride. कि सीधे सीधे वचन से एक दुल्हन निकाले. Now is that the message? अब क्या ये संदेश है? When you read the chapter on the Holy Ghost, जब आप पवित्र आत्मा वाले अध्याय को पढ़ें, this bride is called a new creation. इस दुल्हन को नई सृष्टि कहा जाता है. Every member of this bride is a literally created being. हर एक सदस्य इस दुल्हन का एक वास्तविकता में सृष्टि करा हुआ एक शख्सियत है. If it's a created being, अगर ये सृजी हुई शख्सियत है, then it is the original product. तो फिर ये मूल उत्पाद है. Such can never fall. ऐसे कभी गिर नहीं सकते. That's the reason this bride can never fall. यही कारण है ये दुल्हन कभी गिर नहीं सकती. That bride can never be deceived. वो दुल्हन कभी भी धोखे में नहीं आ सकती. But the one लेकिन वो which comes as a byproduct, जो कि एक उप उत्पाद के रूप में आती है, suddenly you realize अचानक से आप समझेंगे there are two kinds of churches. कि दो किस्म की कलीसियाएं हैं. One who is a byproduct, एक जो कि बाई प्रोडक्ट है and they turn to be false wine. और वो बन जाते हैं झूठी दाखलता. And one is directly from the word. और एक सीधे सीधे कलाम से है. 100% word. संपूर्ण 100% वचन. Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? And that bride cannot fall. और वो दुल्हन कभी गिर नहीं सकती. The first bride पहली दुल्हन started pure वो शुद्ध चालू हुई थी on the day of Pentecost. ईद पेंतेकुस्त के दिन. But Antichrist got mixed. लेकिन मसीह विरोधी उसमें मिल गया. She became a byproduct. वो उप उत्पाद बन गई And she failed. And she died and she fell. और वो असफल हुई, गिर गई और वो मर गई. You see, man's ideas and thoughts got mixed with the word. आप देखिए मनुष्य की विचारधारा जो है खुदा के वचन के साथ मिल गया. God will finally have a bride खुदावन के पास आखिरकार एक दुल्हन होगी in the last days अंतिम दिनों में, which will stand only and only on thus saith the Lord. जो कि केवल और केवल यहोवा यूं फरमाता पे ही खड़ी होगी.
And she will not tolerate anything else. और किसी और चीज को वो सहेगी नहीं। And that thus said the Lord came from where? और ये यहोवा यूं फरमाता वाला वचन कहां से आया? From a prophet. एक नबी के मार्फत। Amen. आमीन। To what this prophet said. उस हर एक बात के लिए जो इस नबी ने बोला, It's final. ये निर्णायक है, It's absolute. ये परम है। आमीन। She doesn't stand for anything else. किसी और चीज के लिए वो खड़ी नहीं होती। आइए मैं एक वाक्य